हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमा में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज़ राहुल सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 3G का तीसरा पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम प्रश्न संख्या 15 से 23 तक के सभी प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, तो हमें नूरी और सोनू की आयु पता करनी है। तो इसके लिए हम ये ग्राफिक विधि का प्रयोग करके, चार्ट का प्रयोग करके हम निकालेंगे, जिसमें आसान रहेगा थोड़ा सा निकालना। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले लिख लिए यहाँ पे नूरी और यहाँ पे सोनू। ठीक है, यहाँ पे नूरी जो है कह रहे कि नूरी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब सोनू छोटा है और नूरी बड़ी है, तभी तो सोनू की आयु 3 गुनी होगी नूरी की। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले हमने नूरी को मान लिया, उसके बाद सोनू को मान लिया। यहाँ पे वर्तमान आयु और सबसे पहले आए हैं 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे हमने 5 वर्ष पूर्व लिख लिया। उसके बाद आया 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात लिख लिया। ये पहले आ गया होता है यहाँ पे अगर, तो इसी को पहले लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। माना इसमें नूरी की आयु कितना है, x वर्ष है। ठीक है, मान लीजिए कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु कितना है, y वर्ष है, ये मान लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, पूर्व का मतलब पहले। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व कहे तो क्या करते हैं, हम घटाते हैं, तो x माइनस कितना हो जाएगा 5, इसमें कितना हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे वर्ष पश्चात कह रहा है, वर्ष पश्चात कहे या बाद कहे, बात एक हुई। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में हमने बताया था कि बाद में जोड़ा जाता है, तो ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, x में 10 जोड़ के लिख देंगे। इस समय अगर x वर्ष का था, वर्तमान में 10 वर्ष बाद कितने का होगा, x प्लस 10 का हो जाएगा। ठीक है, ये y वर्ष का है तो y प्लस कितने का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सबका एज निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे देखिएगा पहली स्थिति क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली स्थिति, ठीक है, पहली स्थिति क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व वाली आयु की बात कर रहे हैं, तो 5 वर्ष पूर्व यही दोनों आए हैं। इसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, x माइनस 5 और y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व वाली आयु हमने क्या किया, नोट कर लिया। अब इसको हमें समीकरण बनाना है जी। ठीक है, और समीकरण बनाने के लिए कंडीशन क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, सोनू की आयु की 3 गुना था। ठीक है, नूरी की आयु। ठीक है, तो यानी सोनू छोटा है और नूरी बड़ी है, तो 3 का हम गुणा किस में कराएंगे जी, 3 का गुणा किस में कराएंगे, तो ये सोनू वाली आयु है y माइनस 5, तो इसमें हम गुणा कराएंगे 3 का। ठीक है, तो देखिएगा आगे क्या होगा, x माइनस 5, ये 3 से गुणा कराएंगे, कितना हो गया 3y माइनस 5 3 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई को 1 पास कर लेंगे, तो x प्लस में इधर बुलाइए, किस में हो गया, माइनस में 3y, ये माइनस में इधर भेजिए, किस में हो गया, प्लस में, यानी माइनस 15 प्लस 5। ठीक, यानी कितना हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 में अब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा दूसरी स्थिति क्या कह रहे हैं, दूसरा कंडीशन क्या कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दूसरा कंडीशन 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष पश्चात वाली आयु की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात वाली आयु में नूरी की आयु जो है वो 2 गुनी हो जाएगी सोनू की आयु की। ठीक है, तो चलिए इसको कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन सेकेंड है ये, यानी दूसरी स्थिति। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात वाली आयु की बात हो रही है, तो 10 वर्ष पश्चात वाला यही आयु है, x प्लस 10। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x प्लस 10, और इधर y प्लस 10, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 10। दोनों करना है हमें बराबर। अब क्या कह रहा था, इसमें 2 गुनी हो जाएगी। अब 2 गुनी का मतलब 2 से गुणा कराना है, किस में गुणा कराएंगे, सोनू छोटा है तो छोटे वाले में हम गुणा कराते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 10, 2 से गुणा कराएंगे, कितना हो गया 2y प्लस 10 दूना कितना हो गया 20, y वाले को एक साइड करेंगे तो कितना हो गया x माइनस 2y, और ये 20 माइनस 10। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1 में देखिएगा x है, यहाँ भी समीकरण 2 में भी x है, यानी x क्या है, समान है, तो इसको हम विलुप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
ये समान चिन्ह भी इसका समान है तो हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये समीकरण 1 है, ठीक है। इसको हमने नोट कर लिया। फिर समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण ये 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना था, घटाना था, तो घटाने पर, ठीक है। माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये x में से x घटाएंगे कैंसिल हो गया, ये प्लस में ये माइनस में है, यानी घटेगा तो माइनस वाला चिन्ह बचेगा, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचा, -1, और y है तो y, ठीक है। एक वैसे लिखा नहीं जाता है आगे यहाँ पे चल के, ठीक है। ये दोनों माइनस में है, अब दोनों माइनस में होता तो सिंपल सा काम कीजिए कि जोड़ दीजिए, या जोड़ कर माइनस के चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा -20, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 20, y का मान कितना आया 20। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखिएगा समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिएगा। समीकरण 2 क्या था, x माइनस 2y बराबर 20, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं, x माइनस 2 और y की जगह पे क्या रखना था हमें, y की जगह पे रखना था हमें 20 गुणे 20 बराबर कितना था 10 है तो 10, ठीक है। देखिएगा x माइनस 20 दूना कितना हो गया 40 बराबर 10, माइनस में इधर भेजिए किस में हो गया प्लस में, यानी 10 प्लस 40, यानी कितना हो जाएगा x का मान 50, ठीक है। x किसको माने थे हम, x माने थे हम नूरी की आयु, हाँ कितना x वर्ष, और सोनी की आयु क्या माने थे हम y वर्ष, यानी x का मान कितना आ गया हमारा 50, हाँ। तो हम क्या लिखेंगे, नूरी की आयु, हाँ बराबर 50 वर्ष, और y का मान कितना आया, यानी सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, ये y का मान जो आया था ये 20 आया था, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 16 है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हमने चार्ट बना लिया है, यहाँ पे पिता लिख लिया, यहाँ पे पुत्र, यहाँ पे वर्तमान आयु, और यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व पहले दिया था, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले क्या लिख लिया 5 वर्ष पूर्व, और बाद में क्या दिया था कि 15 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखा हमने 15 वर्ष बाद, ठीक है। यहाँ पे चलिए मान लेते हैं, पहले पिता की उम्र मान लेंगे कितना x वर्ष, और पुत्र का मान लेंगे y वर्ष, ठीक है। पिता मान लीजिए कि x वर्ष का है, पुत्र y वर्ष का है। जब पिता x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा, ये x माइनस 5 वर्ष का होगा, ठीक है। और ये पुत्र कितने का होगा, तो y माइनस 5 वर्ष का होगा, ठीक है। अब ये पिता अगर इस समय x वर्ष का है तो 15 वर्ष बाद कितने का होगा, तो ये x प्लस 15 वर्ष का होगा, और ये y वर्ष का है तो y प्लस 15 का होगा। हमने बताया है कि पूर्व जब भी कहे तो क्या किया जाता है, वर्तमान की उम्र में से घटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी की कह दें कि उम्र इस समय वर्तमान में बस 20 वर्ष है, और 5 वर्ष पहले कितने का होगा, तो 15 का होगा, क्योंकि हमने 5 वर्ष में से क्या किया 20 में से माइनस किया। 5 वर्ष बाद कितने का होगा, तो 25 वर्ष का होगा, तो बाद में क्या किया हमने जोड़ दिया, तो बाद में जोड़ दिए हैं और पूर्व में घटा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पहली स्थिति क्या कह रही है, ठीक है। देखिए पहली स्थिति क्या कह रही है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व वाली आयु की बात हो रही है, और कह रहा है कि पुत्र जो था वो 4 गुना का था, ठीक है। तो लिखिए इसको पहली स्थिति में, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व वाली आयु की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पूर्व वाली आयु दोनों हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक। और इसमें 4 गुना बोल रहा था, पुत्र जो कितने का था 4 गुना, मतलब पुत्र की आयु की पिता जो था वो 4 गुने का था, ठीक है। तो 4 से हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करा देंगे पुत्र वाले में, क्योंकि ये छोटा है, दोनों को हमें बराबर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 4y माइनस 5 चौको 20, x माइनस प्लस में इधर भेजाएंगे माइनस में 4y, माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो गया प्लस में
-20 + 5, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा x - 4y बराबर 20 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा -15। समीकरण 1 माइनस क्यों बचा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सिचुएशन देखिएगा। दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा है कि ये 5 वर्ष पूर्व वाली हो गया, अब 15 वर्ष बाद कह रहे हैं, 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 15 वर्ष बाद वाली आयु ये रही हमारे पास, ठीक है। लिखेंगे इसको, एक साइड लिख लेंगे पिता वाली x + 15, दूसरे साइड पुत्र वाली y + 15, और ये कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 का गुणा किस में कराएंगे हम, पुत्र वाले में, ठीक है। लिखिएगा x + 15, 2 से गुणा कराएंगे कितना हो गया 2y + 15 दूना कितना हो गया 30, ठीक। प्लस में इधर बुलाएंगे किस में हो गया माइनस में, x - 2y, इधर 30 - 15, ठीक है। प्लस में था इधर हमने भेजा माइनस में हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा x - 2y और 30 में से 15 घटाएंगे कितना बचा 15। समीकरण ये कौन सा हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए x और x क्या है समान है, और इसका चिन्ह भी क्या है समान है, तो समान चिन्ह क्या करते हैं घटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो घटाएंगे क्या मिलेगा, देखिएगा 1 को लिखेंगे x - 4y बराबर -15, ये समीकरण 1 हो गया। 2 को लिखेंगे x - 2y बराबर 15, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको क्या करना है घटाना है, तो लिखेंगे घटाने पर माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, यहाँ पे x से x कैंसिल। अब ये -4y है, ये प्लस में 2y हो गया, तो कितना बचेगा माइनस का 2y बचेगा, घट जाएगा क्योंकि एक माइनस चिन्ह है एक प्लस चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह है तो इस पर घटता है। और घटा के किसका चिन्ह लगाते हैं, जो चिन्ह बड़ा होता है, तो -4 बड़ा है तो माइनस के चिन्ह लग गया। यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में है, जब दोनों माइनस में होंगे तो जोड़ के हम माइनस के चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसल, और ये 2 से काटेंगे कितने बार में 30 जो कटेगा 2 से कितने बार में कटेगा 15 बार में कटेगा, ठीक है। देखिएगा तो y का मान कितना आ गया हमारा 15। अब इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 अथवा 2 में रख लेंगे, ठीक है। तो रखिएगा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिएगा। समीकरण 2 में किसके जगह पे रखेंगे y के जगह पे, कितना रखना है y की जगह पे हमें 15 रखना है, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये समीकरण 2 था x - 2y, यहाँ देखिए x - 2y बराबर 15, ठीक है। x - 2y, y की जगह पे क्या रखना है 15 बराबर में कितना था 15 था, तो 15, ठीक है। ये हो जाएगा x - 15 दूना कितना हो गया 30 बराबर 15, माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो गया प्लस में, यानी 15 प्लस कितना हो गया 30, x 15 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 45 हो गया, यानी x का मान आ गया 45, y का मान 15। अब x किसको माने थे हम, देखिए x जो माने थे वो पिता को माने थे, और y किसको माने थे, y जो माने थे वो पुत्र को माने थे, ठीक है। तब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि पिता की आयु बराबर, पिता की आयु कितना है 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 वर्ष, ठीक। उसके बाद लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर कितना आया 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 वर्ष, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। देखिएगा प्रश्न संख्या 17 है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अच्छा, संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण का मतलब जब 2 कोण का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। अब पूरक इसी में हो जाता है जब 2 कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे संपूरक की बात हो रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए 2 मेथड से यहाँ पे हम बताएंगे इसको, ठीक है। यहाँ समझिएगा पहला मेथड है हमारा कि अगर इसमें हम क्या करेंगे बड़ा कोण और छोटा कोण मान लेंगे, ठीक है। तो माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री,
ये हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक चर में रैखिक समीकरण युग्म से भी करेंगे इस सवाल को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो छोटा कोण कितना हो गया, y मान लिया। पहला स्थिति क्या दिया हमारे पास, पहला स्थिति, ठीक है, पहला स्थिति यही हो जाएगा। इसमें क्या बोला है कि दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण है ये, ठीक है। तो ये संपूरक कोण है। संपूरक कोण कब होंगे, जब दो कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 180 होगा। ये पहला हमारा स्थिति हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्थिति देखिए, दूसरा स्थिति क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा स्थिति। दूसरा स्थिति क्या कह रहा है इसमें, देखिए दूसरा स्थिति क्या कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बड़ा कोण कितने डिग्री का था, x डिग्री का, और छोटा कोण कितने डिग्री का था, y डिग्री का। 18 कौन सा अधिक है, ये बड़ा वाला अधिक है 18। तो हम या तो इसमें से 18 घटा दें या तो हम इसमें 18 जोड़ दें, दोनों तरीके से ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो छोटे वाले हम 18 जोड़ देते हैं, ठीक है। प्लस में इधर बुलाएंगे, किस में हो गया, माइनस में, बराबर 18 डिग्री। ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जोड़ने पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर जोड़िएगा। x प्लस वाई बराबर 180, ये समीकरण 1 हो गया हमारा। दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 18, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। जोड़िएगा, क्या हो जाएगा, x और x मिलके कितना हो गया, 2x हो गया। ये माइनस में, ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 180 और 18 मिलके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में जब 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, और ये 198, ठीक है। अब 2 गुणा में इधर भेजेंगे, किस में हो गया, भाग में, यानी 198/2, 2 से भाग दीजिएगा। 2 से भाग जब 19 है यहाँ पे, तो कितने बार में जाएगा, 2 9 18, 1 बचा 8, 18 हो गया, यानी 2 9 18, यानी x बराबर कितना डिग्री आ गया, x बराबर आ गया 99 डिग्री, यानी बड़ा कोण जो आ गया 99 डिग्री आया, ठीक है। अब इसको हम समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 180, ठीक है, इसमें रखना है। तो x के हिसाब पे क्या रखना है, 99 प्लस वाई बराबर 180, प्लस में इधर भेजेंगे, किस में हो गया, माइनस में, यानी 180 माइनस 99, 180 में से 99 घटाएंगे कितना बचेगा, तो ये बचेगा 81 डिग्री, ठीक है, ऐसा बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमने x किसको माना था, x जो माना था वो माना था हमने बड़ा कोण को। हाँ, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बड़ा कोण क्या हो जाएगा, बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री, और छोटा कोण कितना हो जाएगा, ये 81 है तो 81 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं। दूसरे मेथड से कैसे होगा ये सवाल, देखिए समझिएगा। दूसरे मेथड में भी हम क्या करेंगे, इसमें भी मानेंगे बड़ा कोण, ठीक है। माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, बड़ा कोण हमने x डिग्री मान लिया। उसमें बोला था, क्या बोला था कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, यानी दोनों संपूरक कोण है। तो एक हमने बड़ा कोण x मान लिया, संपूरक का मतलब कि एक जो है x है तो दूसरा कितना होगा, 180 माइनस x होगा, ये होगा ना, मतलब दोनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो एक x है अगर, तो दूसरा कितना होगा, 180 माइनस x होगा। तो लिखेंगे तथा छोटा कोण कितना हो जाएगा तब, हाँ, छोटा कोण कितना हो जाएगा, 180 में से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे x को। संपूरक का मतलब भी तो यही होता है कि दो कोणों को जोड़ने पे कितना है, 180 है, तो उसे हम संपूरक कहेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा तब, ठीक है, तब छोटा कोण इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए प्रश्न में क्या बोला था,
प्रश्न में क्या बोला था कि बड़ा कोण जो है छोटे से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो बड़ा वाला कोण कौन सा है, x माना था हमने, और छोटा वाला कोण कौन सा आ गया इसके हिसाब से 180 माइनस x। ठीक, ये 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो हम इसमें 18 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। x माइनस में इधर भेजेंगे, किस में हो गया, प्लस में, यानी x प्लस x, और ये 180 और 18 कितना हो गया, 198। ठीक है, x और x मिलकर कितना हो जाता है, 2x बराबर 198। 2 से काटेंगे कितने बार में, 99 बार में, यानी x बराबर कितना मिल गया, 99 डिग्री। यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बड़ा कोण जो मिल गया वो कितना डिग्री मिल गया, लिखे हैं बड़ा कोण 99 डिग्री। ठीक है, तब छोटा कोण कितना हो जाएगा, छोटा कोण हमने क्या माना था, छोटा कोण तो हमने 180 माइनस एक्स मान लिया था ना, यानी 180 में से हम क्या करेंगे, 99 को घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा, ये हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास 81 डिग्री। ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा मेथड है और ये पहला मेथड है। ठीक है, तो आप जैसे आपको सुपीरियर लगे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 18 है, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल, यानी पहले वाले की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले वाले का मान लेंगे कि लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो माना पहले आयत की लंबाई बराबर x मीटर, हमने x मीटर पहले आयत की लंबाई मान लिया। ठीक है, तथा चौड़ाई बराबर y मीटर, चौड़ाई हमने y मीटर मान लिया। ठीक है, तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, चूँकि लंबाई गुणे चौड़ाई, यह आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो लंबाई कितना है इसका x, चौड़ाई कितना है y, और मीटर में मीटर का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ देखिएगा, अब ये कह रहा था कि इसकी जो लंबाई है, हाँ, एक मतलब इसका जो क्षेत्रफल है एक दूसरे वाले के क्षेत्रफल के भी बराबर है। ठीक है, ऐसा बोल रहा था इसमें प्रश्न में, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। ठीक है, अब दूसरे वाले का लंबाई कितना हो जाएगा, तब दूसरे आयत की लंबाई, प्रश्न में क्या बोला है कि पहले वाले से 11 मीटर अधिक है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई इससे बोल रहा है कि 6 मीटर कम है, हाँ, तो y माइनस कितना हो जाएगा, 6। इसकी चौड़ाई से पहले वाले की 6 मीटर कम है, तो y माइनस 6 मीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का आयत का वही फॉर्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कितना हो गया, x प्लस 11 और y माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला है, पहली स्थिति देखिएगा, पहली स्थिति बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी पहले वाले का जो क्षेत्रफल है दूसरे वाले के क्षेत्रफल का क्या कह रहे हैं, बराबर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली स्थिति है हमारी, पहली स्थिति। ठीक है, पहली स्थिति ये। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, पहले वाले का क्षेत्रफल क्या था, एक्स वाई, दूसरे वाले का क्षेत्रफल x प्लस 11 और y माइनस 6, यही था, ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ देखिएगा, एक्स वाई बराबर, इसका गुणा कराएंगे, x का पहले y में गुणा कराएंगे, फिर x का हम 6 में गुणा कराएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई, अब माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, फिर अब 11 का गुणा कराएंगे, 11 का y में, 11 का हम 6 में, तो 11 में यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और इसके आगे भी प्लस है तो प्लस प्लस कितना हो जाता है, प्लस 11 से y में गुणा होगा तो हो गया 11y, और ये प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, और 11 छके कितना हो गया, 66। ठीक है, यहाँ देखिएगा, अब इन सब को क्या करेंगे, हम एक साइड लेके आएंगे, तो ये एक्स वाई प्लस में इधर भेजेंगे, माइनस एक्स वाई
प्लस 6x माइनस 11y बराबर, इधर क्या बचा, माइनस का 66। ठीक है, यहाँ देखिए ये प्लस में था, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 6x माइनस 11y बराबर माइनस 66। इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा प्रश्न में क्या बोल रहा था कि उसका क्षेत्रफल जो है, यानी पहले वाले का क्षेत्रफल कह रहा है कि तीसरे वाले के क्षेत्रफल के भी बराबर है। अब तीसरे वाले का लंबाई कह रहा है कि पहले वाले से 22 मीटर लंबा है और 9 मीटर कम चौड़ा है। ठीक है, तो मानेंगे तीसरे वाले को। ठीक है, तीसरे की लंबाई कितना हो जाएगा, 22 मीटर अधिक है, यानी पहले वाले से। पहले वाले का क्या था x, तो तीसरे वाले का कितना हो जाएगा x प्लस 22। ठीक है, इसको मीटर कर लेते हैं। और चौड़ाई कितना कह रहा है, चौड़ाई जो कह रहा है कि पहले वाले का कितना था y, अब इसका जो है वो 9 मीटर कम चौड़ा है, तो y माइनस 9 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ये चीज़ समझ आ रही है। अब देखिएगा, अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, तब क्षेत्रफल इन दोनों का गुणा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x प्लस 22, चौड़ाई y माइनस 9, और मीटर का गुणा होगा तो कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब देखिएगा दूसरी स्थिति हमारी क्या कह रही थी, दूसरी स्थिति कि ये जो तीसरा वाले का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये पहले वाले के क्षेत्रफल के भी बराबर है। पहले वाले का क्षेत्रफल तीसरे वाले के भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वाले का क्षेत्रफल क्या था, xy बराबर तीसरे वाले का क्षेत्रफल आया x प्लस 22 और y माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा x से गुणा कराएंगे y में कितना हो जाएगा xy, x से जब 9 में गुणा कराएंगे कितना हो गया माइनस 9x, प्लस है तो प्लस, 22 से y में गुणा कराएंगे कितना हो गया 22y, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 22 से जब 9 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, यानी माइनस का 198। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये मीटर स्क्वायर कहाँ चला जा रहा है, इधर दोनों साइड, हाँ XY में भी मीटर स्क्वायर था, ये भी मीटर स्क्वायर था, ये कहाँ चला गया, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट हमने इसको बस लिखा है। ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब इन सबको क्या करेंगे, हम एक साइड भेजेंगे, चर राशियों को हम क्या करेंगे, एक साइड भेजेंगे। तो क्या लिखेंगे, XY प्लस में है इधर भेजें, किसमें हो गया माइनस XY, माइनस था इधर भेजा हमने प्लस 9x, प्लस में था इधर भेजा हमने माइनस 22y, बराबर में इधर कितना बचा 198। ठीक है, XY प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, कितना बचेगा 9x माइनस 22y बराबर माइनस 198। ठीक है, ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम विलोपन विधि का यूज करके x और y का मान निकालेंगे। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आपको जो समझ में आता है उसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे विलोपन विधि का यूज करना सुपीरियर समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक को हम सेम करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 11y है, यहाँ पे क्या है 22y। अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दे तो ये भी 22 हो जाएगा ना, और विलुप्त हम कर सकेंगे आसानी से। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। किस में गुणा करके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करा के। ठीक है, तो 2 से गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा 6x है तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कराएंगे तो 6 दूना 12x माइनस 11y है तो 11 दूना कितना हो गया 22y बराबर, यहाँ पे माइनस 66 है तो 6 में 2 से गुणा कराएंगे, 6 दूना कितना हो गया 12 के 1 हासिल 1, और 6 दूना 12, 12 1 कितना हो गया 13, यानी माइनस 132। इसको हम कर लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 2 नीचे लिख लीजिएगा, कितना था 9x माइनस 22y बराबर माइनस 198। ठीक है, ये समीकरण 2 है हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर तो यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस। ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा ना ये यहाँ पे। ठीक है, 12 में से 9 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास 3x बराबर, यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में घटेगा, तो 8 में से जब 2 घटाएंगे कितना बचा 6। ठीक, और यहाँ पे 9 है, 9 में से जब 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 1 में से ये घटाएंगे 0,
3 से काटेंगे कितने बार में ये कटेगा, 22 बार में, यानी x का मान कितना आ गया, 22। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। तो लिखिएगा समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखिएगा x का मान 22। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था, यहाँ रख लेते हैं। समीकरण 1 था 6x माइनस 11y बराबर माइनस 66। तो यहाँ पर रखिएगा x के जगह पे, तो 6 गुणे 22 माइनस 11y बराबर माइनस 66। ठीक है, ऐसे ही है, 6 से गुणा कराएंगे कितना हो गया, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, यानी 132 माइनस 11y बराबर माइनस 66। ठीक है, ये माइनस में प्लस में है, इधर भेजेंगे किस में हो गया, माइनस में, यानी कितना हो जाएगा, माइनस 11y बराबर माइनस 66 और माइनस 132। जब दोनों माइनस में होता है तो जोड़ के हम माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 का हासिल कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, देखिएगा दोनों माइनस में हैं तो हम क्या करेंगे, जोड़ के माइनस से लगाया, तो 6 2 कितना हो गया 8, और यहाँ देखिए 6 3 कितना हो गया 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, जब दोनों माइनस में हैं तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, एक है तो 1। ठीक है, तो माइनस 198, ये काटेंगे, माइनस से माइनस कटा, अब 11 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा भाग, देखिएगा यहाँ पे देखिए 198 है और 11 से हमें भाग देना है, तो 11 1 नम 11 कितना बचा, यहाँ पे 8, यहाँ भी 8 है तो 88 हो गया, तो 11 8 88, यानी y का मान कितना आ गया 18। ठीक है, ये y का मान निकला और ये x का मान निकला, तो हमें तो ये लंबाई निकल गई ना, लंबाई कितना मिल गया, लंबाई मिला, लंबाई हमने माना था किसको, देखिएगा लंबाई हमने माना था x को और चौड़ाई माना था y को, तो लंबाई कितना मिला 22 मीटर और चौड़ाई कितना मिला 18 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, दोनों का हम गुणा कराएंगे जब, तो आ जाएगा 396 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 19 है, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल जो है 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। तो हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब भी आए आपको सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई मान लेना है। ठीक है, तो मानेंगे, माना आयताकार हाल की लंबाई कितना मानेंगे x मीटर। ठीक है, तथा चौड़ाई कितना हो जाएगा y मीटर। लंबाई और चौड़ाई हमने मान लिया। ठीक है, प्रश्न जो है इसके क्षेत्रफल पे है, इसलिए हम इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, चूँकि ये आयताकार हाल है तो इसमें हम आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई कितना हमने माना है x, चौड़ाई कितना माना है हमने y, और ये मीटर में मीटर का भी गुणा होगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या कुछ ऐसा हो जाएगा xy मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब इसमें प्रश्न में क्या बोला है कि हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले ये कंडीशन देखते हैं, चूँकि लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये लंबाई 10 मीटर बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो नई लंबाई मिलेगी, ये देखना नई लंबाई क्या मिलेगी, वो मिलेगी, पहले वाले तो हमारी x थी, अब ये वाली क्या हो जाएगी x प्लस 10, और चौड़ाई क्या मिल जाएगी हमें, पहले वाली y थी, ये हो जाएगी y प्लस 5। ठीक है, दोनों में बढ़ाने की बात किया गया है। ठीक है,
दोनों जब बढ़ाने के लिए कह रहा है, पहले लंबाई कह रहा है 10 मीटर और चौड़ाई कह रहा है कि 5 मीटर बढ़ाने के लिए, तो हमने लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दिया और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मीटर में, मीटर, ये भी मीटर। अब इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका लंबाई कितना हो गया x + 10 और चौड़ाई कितना हो गया y + 5, और कितना हो जाएगा दोनों गुणा मीटर में मीटर का होगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पहला कंडीशन इसमें प्रश्न में देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर लंबाई 10 मीटर बढ़ा दिए, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दिए, तो उसका क्षेत्रफल जो है 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यानी कि पुराने वाले की क्षेत्रफल जो था उससे 600 मीटर स्क्वायर बड़ा मिलेगा ये वाला क्षेत्रफल, नया वाला जो क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये पहली स्थिति है। ठीक है, पहली स्थिति लिख सकते हैं या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहली स्थिति। ठीक है, पहली स्थिति क्या है कि जो इस टाइम वाला मिला है अभी x + 10 और y + 5 इंटू में, ये जो है पहले वाले क्षेत्रफल से, पहले वाले क्षेत्रफल से क्या है, ये वाला क्या है बड़ा है, कितना बड़ा है 600 मीटर स्क्वायर बड़ा है। हमें दोनों को क्या करना है बराबर करना है। बराबर कब होगा, ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, कितना बड़ा है 600। बराबर तभी होगा या तो इसमें से हम 600 घटा दें या तो इसमें 600 जोड़ दें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे 600 बढ़ा लेंगे। ठीक है, ऐसे बढ़ाएंगे। अब इसका हम गुणा कराएंगे x में y का। गुणा कैसे होता है, x में y का गुणा होगा पहले, फिर x में 5 का। x में y का गुणा होगा कितना हो जाएगा xy प्लस x में 5 का गुणा होगा कितना हो गया 5x प्लस 10 में y का गुणा होगा कितना हो गया 10y प्लस प्लस कितना होगा प्लस 10 में 5 का गुणा होगा कितना हो गया 50 बराबर xy प्लस 600। xy को हम xy से कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा, ठीक है, आप कहेंगे ये गुणा में भी तो नहीं है कि कैंसिल कर रहे हैं। ये प्लस में इधर अगर भेजें तो किस में होता, माइनस में होता। ये प्लस में पहले से था तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता कि नहीं होता, तो हम कर लेंगे। ऐसा समझिए कि अगर दोनों आजू बाजू में हो इक्वल के, ठीक है, और दोनों का चिन्ह समान है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर एक चिन्ह माइनस होगा एक प्लस होगा तो नहीं कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5x प्लस 10y बराबर, ये 50 से इधर भेजेंगे कितना हो गया -50 हो गया, प्लस में है तो हाँ -50। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे 5x प्लस 10y बराबर 600 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 550 ना। इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लेके हमने काटा क्यों नहीं। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि देखिए इसमें कह रहे हैं कि परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर, लंबाई जब 10 मीटर घटाया जा रहा है और चौड़ाई जो है 7 मीटर बढ़ाया जा रहा है, ये स्थिति नोट कीजिएगा। पुनः लंबाई 10 मीटर घटाने तथा चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्या मिलेगा हमें, ये ध्यान दीजिएगा। लंबाई जो मिल जाएगा, पहले लंबाई हमने x माना था, अब इसमें से 10 मीटर घटाना है तो कितना हो जाएगा x - 10, ऐसा होगा। पहले हमने कितना मान रखा है, पुराने वाली लंबाई से बात हो रही है, जो पहले हमने माना है उससे, तो पहले x माना है तो उसमें से 10 कम करना है तो कितना हो जाएगा x - 10 मीटर, ऐसा होगा। ठीक, चौड़ाई कितना हो जाएगा जी, चौड़ाई को क्या करना है 7 मीटर बढ़ाना है, तो पहले हमने y माना था तो अब इसमें 7 बढ़ाना है तो y + 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न में देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं कि ये लंबाई घटाने और चौड़ाई बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल जो है केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। अब जो नया वाला क्षेत्रफल आएगा वो केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ा होगा। ठीक है, तो इस स्थिति को दूसरा स्थिति हम कर लेते हैं, ये सेकेंड स्थिति है। ठीक है, ठीक, सेकेंड स्थिति क्या आगे कि जो नया वाला क्षेत्रफल आया है, सॉरी इसका क्षेत्रफल तो हमने निकाला नहीं, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका x - 10 और y + 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका वाला क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो नया वाला क्षेत्रफल है यानी ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला जो है पुराने वाले क्षेत्रफल से यानी xy से, ठीक है, ये क्या है बड़ा है, कितना बड़ा है 100 बड़ा है, 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है बराबर करना है। अब ये बराबर नहीं है दोनों, अभी ये ऐसे छोड़ दे तो ये इक्वेशन गलत बनेगा, ये बराबर नहीं है अभी। ठीक है, 100 अभी ये बड़ा है, 100 बड़ा है तो या तो इसमें हम 100 घटा दें या इसमें 100 जोड़ दें, तो हम इसमें 100 जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या होगा,
एक्स से वाई में गुणा कराएंगे कितना हो गया एक्स वाई, प्लस एक्स से 7 में गुणा कराएंगे कितना हो गया 7x, माइनस है तो माइनस 10 से वाई में गुणा कराएंगे कितना हो गया 10y, प्लस माइनस कितना हो गया 10 सत्ते 70 बराबर एक्स वाई प्लस 100। ऐसा होगा। एक्स वाई से एक्स वाई हम क्या कर देंगे कैंसिल। ठीक, यहाँ पे क्या बचा 7x माइनस 10y बराबर माइनस में इधर भेजे किस में हो गया प्लस में, तो ये 100 पहले से था यहाँ पे प्लस में 70, यानी कितना हो जाएगा 7x माइनस 10y बराबर 170। ये समीकरण हो जाएगा 2। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 में क्या है 5x प्लस 10y, यहाँ भी समीकरण 2 में 7x माइनस 10y। यहाँ पे देखिए कोई मैच कर रहा है क्या, तो y वाला जो पोर्शन है 10y मैच कर रहा है, तो हम इसको विलोपन विधि से हटा सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया था यहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है, अगर इसको हम कॉमन लेके काट देते तो फिर हमको गुणा करा के सेम करना पड़ता, 10 लाना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे काटने के लिए y वाले को क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। ऐसा जोड़ने पे क्यों लिख रहे हैं, घटाने पे क्यों नहीं लिख दे रहे हम, तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं जिसको हम सेम किए रहते हैं, मतलब जो सेम रहता है जिसको हमें हटाना रहता है उसका हम चिन्ह देखते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ये विपरीत चिन्ह है ना, एक प्लस एक माइनस यानी विपरीत है, उल्टा है। तो जब विपरीत रहता है तो हम क्या करते हैं जोड़ने पे ही लिखते हैं, जोड़ने पे ही वो कटेगा। और जब समान रहता है, यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस हो जाता, समान चिन्ह हो जाता, तो हम घटाने पे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जोड़ने पर। तो ये समीकरण 1 कौन सा हो गया हमारा, समीकरण 1 है 5x प्लस 10y बराबर 550। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 कौन सा है 7x माइनस 10y बराबर 170। ये समीकरण 2 है हमारा, और जोड़ना है हमें इसको। ठीक है, तो जोड़ेंगे जोड़ने पर। देखिए 5 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 हो गया ना, 12x। ठीक, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे 0 7 5 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 1 7। ठीक है, 12 से कैंसिल करेंगे, 12 छक्के कितना होता है 72 होता है ना, और ये 0 था तो 0 लग गया, यानी x का मान कितना आ गया 60 आ गया। ऐसा मिला हमें, x का मान कितना मिला 60। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं, इधर रख रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको दिखे। समीकरण 1 क्या था 5x प्लस 10y बराबर 550। हम यहाँ पे 5 है तो 5 गुणे x की जगह पे क्या रख रहे हैं, x की जगह पे जो मान आया था 60 उसको रख रहे हैं। तो 60 प्लस 10y बराबर 550, यही था ना। ठीक है, जब 60 से गुणा कराएंगे 6 25 कितना हो गया 300, प्लस 10y बराबर 550, प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो गया माइनस में, यानी 10y बराबर कितना हो जाएगा 550 माइनस 300। ऐसा होगा। अब 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10y बराबर, देखिएगा 300 जब घटाएंगे तो 250 बचेगा, ये 250। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, y का मान कितना मिला हमें 25। ठीक है, हमें x का मान मिल गया 60, y का मान कितना मिला 25। अब हमें क्या मान निकालना था, हमें निकालना था इसका लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमने किसको माना था, लंबाई हमने माना था, देखिएगा लंबाई हमने माना था x को और चौड़ाई हमने माना था y को। तो अब यहाँ पे लिख देंगे x का मान 60 है, अतः लंबाई हमारी कितनी हो गई, लंबाई हमारा 60 मीटर में था तो मीटर में लिखेंगे, और चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई हमारा हो गया 25 मीटर में था तो ये मीटर में लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 20 है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसका लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे विमाएँ आ गया है, विमाएँ का मतलब होता है कि आयत का लंबाई और चौड़ाई। हाँ ठीक है, चलिए देखिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना आयत की लंबाई
एक्स, इकाई की बात हुआ है इसमें, ठीक है, इकाई बोला तो इकाई मान लेंगे इसमें, ठीक है। ऐसा बोला नहीं है कि कौन सा मात्रक है, मीटर में है, सेंटीमीटर में, बस इकाई बोला, इकाई मात्रक है, इकाई मान लिया हमने, ठीक है। तथा चौड़ाई, चौड़ाई बोला y इकाई है, ठीक है। अब देखिएगा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हमें पता है कि क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी x इंटू वाई वर्ग इकाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इकाई में इकाई का गुणा कराएंगे तो वर्ग इकाई हो जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। अब इसमें प्रश्न में क्या बोला है कि आयत का क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि लंबाई 5 इकाई कम तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर, इसको बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा। अब देखिएगा जो लंबाई होगा वो क्या होगा जी, लंबाई में 5 इकाई कम करना है, यानी 5 इसमें से घटाना है, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 होगा, ठीक है। चौड़ाई क्या हो जाएगा हमारे पास, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ाना है, यानी y है तो इसमें 3 बढ़ाएंगे तो y प्लस 3 इकाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल देखिएगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा x माइनस 5 और इंटू वाई प्लस 3, लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए क्या बोला है, देखिएगा इसमें कह रहे कि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है ये नया वाला क्षेत्रफल, ये 9 वर्ग इकाई कम हो गया है पहले वाले से, तो ठीक है। तो इसको लिखेंगे, पहली स्थिति है ये, ठीक। पहले वाले से ये क्या है, 9 वर्ग इकाई कम हो गया है, तो x माइनस 5 और y प्लस 3 जो होगा एक्स वाई से कितना कम है, ये 9 वर्ग कम है, तो 9 इसमें से अगर घटा दे तब ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो ऐसे हमने बराबर कर लिया। अब गुणा कराएंगे इसका दोनों का, तो कितना हो जाएगा, x से y का गुणा हुआ तो कितना हो गया एक्स वाई, x में 3 का गुणा हुआ कितना हो गया 3x, माइनस से 5 से y का गुणा हुआ कितना हो गया 5y, प्लस माइनस माइनस 5 कितना हो गया 15, बराबर एक्स वाई माइनस 9, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ठीक, क्या बचा 3x माइनस 5y बराबर, माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो गया प्लस में, तो 9 प्लस 15, ठीक। अब कितना हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा जी, तो 6 बचेगा, समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरी स्थिति देखिए, दूसरे बार में क्या कह रहे हैं, अब इसमें कह रहे हैं कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों को बढ़ाने के लिए कह रहा है, क्या लिखेंगे, पुनः लंबाई 3 इकाई और या तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर, दोनों को बढ़ा दे तो क्या होगा, हाँ, तो नई वाली जो लंबाई आएगी वो कितना हो जाएगा जी, x पहले था तो इसमें 3 बढ़ा रहे हैं, x प्लस 3 हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, y था पहले तो y प्लस 2 बढ़ा रहे हैं इसमें, तो y प्लस 2 हो जाएगा, इकाई हो जाएंगे ये इकाई, ये भी इकाई में होगा, ठीक है। अब इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमें पता है, क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इन दोनों का गुणा, यानी x प्लस 3 और y प्लस 2 ऐसा होगा, वर्ग इकाई, ठीक है। ये समझ में आ रही चीज़। अब इसमें स्थिति क्या बोला है कि बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब ये वाला जो क्षेत्रफल मिलेगा ये पहले से कितना मिलेगा, 67 वर्ग इकाई बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो इसको दूसरी स्थिति हम लिख लेते हैं, दूसरी स्थिति, ठीक। ये पहले वाले से क्या है, पहले वाले से ये वाला x प्लस 3 और y प्लस 2 जो है पहले वाला जो था, यानी एक्स वाई इससे बड़ा है ये, ठीक है, बड़ा है, तो दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। बराबर ये कब होगा,
67 से वो इससे बड़ा है ये, ठीक है। तो हम इसमें 67 जोड़ दे तो ये बड़ा हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2 से एक्स में गुणा कराएंगे कितना हो गया 2x प्लस 3 से y में गुणा कराएंगे कितना हो गया 3y प्लस 2 3 कितना हो जाएगा 6, ये एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से हम एक्स वाई को क्या करेंगे कैंसिल, क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 6 प्लस में इधर बचेंगे किस में हो गया माइनस में 67 माइनस 6, ठीक है। इधर क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 61 बचा, इसको हम कर लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विलोपन विधि से हमें हल करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी एक को सेम करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 3x है, यहाँ पे 2x है, ठीक है। यहाँ पे 5y, यहाँ पे 3y, तो किसी को भी हम सेम कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे x वाले को सेम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर हम 2 से गुणा करा दें, इसमें 3 से गुणा करा दें तो सेम हो जाएगा ना। 2 से गुणा कराएं 2 3 6, इसमें 3 से गुणा कराएं 3 दूना 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 तथा 2 में 3 से गुणा करने पर कैसे डिसाइड करेंगे कि हाँ इसमें 3 से ही गुणा और 2 से ही गुणा होगा, 3 से गुणा होगा, ठीक है। ये कैसे बताएंगे, देखिए सिंपल सा ट्रिक होता है कि मतलब इसमें इसके आगे जो संख्या है अगर नहीं मैच खा रही है तो इसके आगे जो संख्या है इसका दूसरे वाले में गुणा कराते हैं और दूसरे वाले का पहले वाले में। यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 2 का हम समीकरण 1 में और समीकरण 1 वाले का यानी 3 था तो इसको हम 2 में गुणा करा दिए, ठीक है। तो लिखेंगे अब गुणा कराएंगे तो 2 में इससे गुणा कराना है, 2 3 कितना हो जाएगा 6x माइनस 2 में गुणा कराना है 5 दूना कितना हो जाएगा 10y बराबर 2 से गुणा कराना है 6 दूना कितना हो गया 12, इसको हम कर लेंगे समीकरण 3, ठीक है। इसमें किससे गुणा कराना है 3 से, कितना हो जाएगा 3 दूना 6x, 3 दूना 6x प्लस 3 तरीका 9y बराबर 3 एक कलम 3 और 6 18, ये समीकरण कर लेंगे इसको हम 4। अब देखियो सेम किसको किए हैं जी, x वाले को सेम किए हैं। यहाँ देखिए 6x, यहाँ भी 6x। अब इसका चिन्ह देखिए प्लस प्लस है, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह पे हम घटाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा कैंसिल, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों माइनस में आ गया। तो दोनों माइनस में होता है तो क्या करते हैं हम जोड़ के माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 19y। यहाँ देखिए ये माइनस में ये प्लस में यानी घटेगा ना, तो घटाएंगे 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचा 1, 8 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 7, यहाँ पे 1 है तो 1 ये माइनस में बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। 19 से भाग देंगे 171 में तो कितना बार में जाएगा, तो 19 नमा 171 यानी 9 बार में, यानी y का मान हमें क्या मिल गया 9 मिला। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। देखिएगा y की जगह पे हमें क्या रखना है 9 रखना है, ठीक है। ये समीकरण 2 है, x है x प्लस है प्लस 3 है 3, गुणा लगाएंगे इसके बीच में कोई चीज़ नहीं है, y की जगह पे 9 रखेंगे बराबर 61, ठीक है। कितना हो जाएगा 2x प्लस 9 3 27 बराबर 61, ठीक है। प्लस में इधर भेजेंगे इसमें हो गया माइनस में, इधर देख लीजिएगा, ठीक है। 2x बराबर 61 माइनस 27, इधर बचा 2x, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1 है, 1 में से 7 घटाएंगे नहीं घटेगा, 11 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 4, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 5, ये है 2, 5 में से जब 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, ठीक है। 2 से भाग देंगे कितने बार में भाग जाएगा 17 बार में, यानी x का मान कितना मिल गया हमें 17, ठीक है। x का मान मिल गया 17, y का मान मिला 9। अब हमने क्या माना था, लंबाई किसको माने थे हम, अतः लंबाई तो हमने x को माना था ना, तो लंबाई कितना हो जाएगा 17 इकाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई 9 आया ना, तो 9 इकाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 है हमारा कि एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको हमने
नोट कर लिया है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की संपत्ति मान लेंगे अलग अलग। ठीक है, माना पहले के पास x रुपया है, ये मान लिया हमने। ठीक है, x रुपया है मान लिया पहले वाले के पास, तथा दूसरे के पास y रुपया है। ठीक है, दूसरे के पास क्या किया हमने, y रुपया मान लिया। अब इसका कंडीशन देखिएगा, पहला कंडीशन क्या है, पहली स्थिति, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला है कि एक मित्र दूसरे से कहता है, ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा ये। ठीक है, एक मित्र दूसरे से कहता है, ठीक है, यदि मुझसे 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। अच्छा देखिए, पहले वाले का मित्र के मान लेते हैं x रुपये था पहले। देखिएगा प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहे हैं कि एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या हैं। चलिए इसको देखते हैं, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दोनों की संपत्ति मानेंगे अलग अलग। ठीक है, देखिए एकदम धांसू तरीके से बताते रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए माना पहले मित्र के पास x रुपया है। ठीक है, जो संपत्ति है वो कितना है, x रुपया है। ठीक है, तथा दूसरे मित्र के पास y रुपया है। दूसरे के पास कितने की संपत्ति है, y रुपये की संपत्ति है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कंडीशन क्या कह रहा है, पहला कंडीशन। ठीक है, पहली स्थिति, देखिएगा इसको, पहली स्थिति इसमें क्या कह रहा है, एक मित्र जो है दूसरे वाले से क्या कह रहा है, समझिए इसको। एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। समझिए इसको, देखिए ये पहले वाले की संपत्ति है, ये दूसरे वाले की संपत्ति है। ये पहला वाला मित्र है, ये दूसरा वाला मित्र है। ठीक है, समझिए इसको। ई कह रहा है, मान लेते हैं कि पहला वाला कह रहा है दूसरे वाले से, पहला वाला कह रहा है इससे, क्या कह रहा है कि मुझे 100 रुपया दे दो। इतना सुनाइए तो ये 100 रुपया फट से निकाल के दे दिया। क रुपया, 100 रुपया, ये दिया तो माइनस हुआ, आई लिया तो प्लस हुआ। ये चीज़ समझ में आ रही है। ये 100 रुपया दे दिया तो 100 रुपया अपने पॉकेट से निकाल के दिया है, तो यानी माइनस किया है। ये 100 रुपया अपनी पॉकेट में रखा है यानी प्लस किया है। अब ई क्या कह रहा है, इससे कह रहा है कि ई क्या हो जाऊंगा, मैं दोगुना धनी बन गया। अब दोगुना हो गया इसका, जितना पास है इसके पास, इसका डबल हो गया इसके पास। अब हमें दोनों को क्या करना है, समीकरण बनाने के लिए बराबर करना है। तो 2 से गुणा इसमें कराएंगे कि इसमें कराएंगे, है तो खुद ही डबल है ना, छोटा है, तो इसमें हम 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, ताकि ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, बराबर बन जाए। ठीक है, अब देखिए x प्लस 100 हो जाएगा, इधर 2 से गुणा कराएं तो कितना हो गया, 2y माइनस 200। अब अंकों को एक पास रखेंगे और अक्षरों को एक पास, दोनों मित्रवा के एक पास बुला लेंगे। ठीक है, तो x आई प्लस में था, इधर आया किस में हो गया, माइनस में 2y। हाँ, आई दोनों पैसा एक पास रख लेंगे। आई प्लस में इधर आया किस में हो गया, माइनस में, तो 200 माइनस 100। ठीक, x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 300 हो जाएगा। ये समीकरण हम कर लेंगे 1। ये चीज़ समझ में आई। अब दूसरा स्थिति इसमें देखिए, दूसरा कंडीशन अब क्या कह रहा है, देखिएगा। अब जो है दूसरा का उत्तर दे रहा है, मतलब भाई तो अभी तब तक पहले का कह रहा था इससे, दूसरे वाले से, अब दूसरा वाला अब उत्तर दे रहा है। इधर दोनों को हम नोट कर लेंगे फिर, ये x है, ये y है।
पहला वाला है दूसरा वाला। अब दूसरा वाला इससे कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, यदि आप मुझे 10 दे दो, इससे 10 रुपये मांग रहा है, मतलब वाई वाला जो है दूसरा का वाला पहले का से 10 रुपये मांग रहा है, तो 10 रुपये फटाक से निकाला, इसको दे दिया, तो दिया तो माइनस, है लिया तो प्लस। और दोनों को क्या करना है, हमें बराबर करना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन गया हूँ, ठीक है। अभी कह रहा है कि मैं आपसे 6 गुना बन जाऊँगा या बन गया हूँ, ठीक है। अब ये 6 गुना हो गया है, आई 6 गुना छोटा हो गया, तो गुणा 6 में का किस में कराएंगे, बराबर करने के लिए दोनों को, तो 6 का गुणा कराएंगे छोटे वाले में। तो अभी माइनस किया है, तो यह ना छोटा वाला है तो प्लस में है, तो लिया है तो बड़ा हो गया, तो इसमें हम 6 का गुणा करा देंगे, ठीक है। तो 6 का गुणा कराएंगे, कितना हो गया, 6x माइनस 10 छके 60, और ये y प्लस 10। अब दोनों मित्रवा का फिर एक पास बैठा लेंगे, प्लस में इधर बुलाएंगे, किस में हो गया, माइनस में, 6x माइनस y बराबर 10 प्लस 60, प्लस माइनस में था, इधर है प्लस में, तो 6x माइनस y 10 और 60 कितना हो गया, तो 70, ठीक है। इसको हम कर लेंगे समीकरण 2, ठीक। अब हमको विलोपन विधि से हल करने के लिए पता है किसी एक को समान करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2y है, यहाँ पे y है, तो इसको समान कर लें। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से आप गुणा करा दे तो समान हो जाएगा ना। तो लिखेंगे इसको समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करना है इसमें, तो कितना होगा जी, 6 दूना 12x माइनस 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 2y, 2 से गुणा करेंगे 70 दूना कितना हो गया, 140। ये कर लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 1 जो है इसके नीचे लिख देंगे। समीकरण 1 क्या था, x माइनस 2y बराबर माइनस 300, समीकरण 1। अब देखिए जिसको सेम किया उसको हटाना है हमें, यानी विलुप्त करना है, यानी काटना है, ठीक है। y वाले का हटा देना है दूसरे का मित्रवा को। अब इसके लिए देखिए इसका चिन्ह देखते हैं, इहो माइनस में है, इहो माइनस में है, यानी समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह पे क्या किया जाता है, घटाते हैं, और यहाँ पे अगर विपरीत रहता, उल्टा रहते दोनों, तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे घटाएंगे माइनस, माइनस और माइनस, तीनों के नीचे माइनस लगाएंगे। यहाँ पे माइनस पहले ही से लिया था ये, तो माइनस आई माइनस एक और आ गया, तो मिलके गुणा हुआ तो कितना हो गया, प्लस में हो गया। ये माइनस था तो माइनस आ गए, प्लस में हो गया, ठीक है। 12x में से x घटाना है, x का मतलब इसके आगे वाली संख्या को देखते हैं, तो इसके आगे क्या है, 1 है, तो 12 में से 1 घटाएंगे कितना बचा, 11x, ठीक है। प्लस वाला बड़ा है तो इसलिए कह रहा है कि प्लस वाला ही चिन्ह रहेगा, ठीक है, यानी बढ़ के चिन्ह रहेगा, ठीक है। बराबर यहाँ देखिएगा, ये माइनस में प्लस में कट जाएगा ना, ठीक। यहाँ देखिए ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में, यानी जुड़ जाएंगे दोनों एक पास बैठेंगे। अब यहाँ पे 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 में फिर 4 जोड़ेंगे, कितना हो गया 4। अब 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया 4, ठीक है। अब 11 से भाग देंगे, 11 चौको 44, 1 0 था तो 1 0, यानी x बराबर कितना हो गया 40 रुपया, यानी पहलिका के पास 40 रुपये था, बस इसी पे लेकर कूद रहा था ये, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 या 1 में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं इसको, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x माइनस 2y बराबर माइनस 300। तो समीकरण 1 में x के हिसाब से हम क्या रखेंगे 40, माइनस है तो माइनस, 2y है तो 2y लिखेंगे, बराबर है तो बराबर का चिन्ह, माइनस 300 है तो माइनस 300। ये चीज़ समझ आ रही है। यहाँ पे देखिए अंकों को अंकों के साइड प्लस में है, इधर भेजेंगे किस में हो गया माइनस में, तो माइनस 2y बराबर माइनस 300 माइनस 40, ठीक है। माइनस 2y, दोनों माइनस में हो गया तो जोड़ के क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 340, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसल। अब देखिए 2 से भाग देंगे तो y बराबर 340 बट्टा 2 से भाग देंगे कितने बार में, यानी 17 दूना 34 होता है ना, 1 0 है तो 1 0 लगा दीजिए, यानी y का मान कितना मिल गया 170। अब हम क्या देख रहे हैं, पहला वाले के पास को रुपया था 40 रुपया था, और दूसरा वाले के पास 170 रुपया था। इसी पे लेके कूद रहे थे सभी तना, तो हम के यहाँ पॉकेट खर्चा हो जाता है, एगो बच्चा के लमचूस चुसाने में इतना चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः पहले मित्र के पास
के पास जो था वो 40 रुपया और दूसरे के पास 170 रुपया था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य मान लेना है। ठीक है, तो मानेंगे इसमें, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया है। प्रत्येक का बल्ले का मूल्य हमने मान लिया कि 100 रुपया और गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कंडीशन क्या क्या दिया है। ठीक है, बल्ले और गेंद का मूल्य तो हमने मान लिया। अब स्टार्टिंग में क्या बोला है कि कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी है। ठीक है, 7 बल्ले और 6 गेंद। ठीक है, यहाँ देखिए ये पहली स्थिति है। चलिए पहली स्थिति ये, पहली स्थिति में क्या बोला है कि कोच ने 7 को बल्ला खरीदा है। बल्ला का मतलब बैट। अब एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है, एक गो का मूल्य 100 रुपये है। तो 7 गो का मूल्य कितना हो जाएगा जी, 7x होगा। 7 से हम गुणा करा देंगे इसमें। और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक है, एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो कोच ने 6 को गेंद खरीदा है, तो 6 का कितना हो गया 6y। और कह रहा है दोनों का पैसा मिला के दिया है कितना 3800 रुपये। ये समीकरण का हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा स्थिति इसमें देखिएगा, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है। दूसरा स्थिति, ठीक है, दूसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि देखिए उसने बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। 3 गो बल्ला और 5 गो गेंद और लिया है 1750 रुपये में। ठीक है, तो 3 बल्ला लिया, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है, तो 3 का कितना हो जाएगा 3x होगा। और 5 गो गेंद लिया है, तो एक का y रुपये है, तो 5 गो का कितना होगा 5y। और दोनों को मिला कर पैसा कितना दिया है, तो 1750 रुपया दिया है। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब हमें करना है विलोपन विधि से हल। ठीक है, तो इसको किसी एक को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो चलिए हम y वाले को सेम कर लेते हैं। y वाले को सेम करने के लिए 5 का गुणा हम समीकरण 1 में करा देंगे, 6 का गुणा हम समीकरण 2 में करा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में 5 तथा 2 में 6 का गुणा करने पर, गुणा करेंगे इसमें 5 का गुणा 1 में कराना है, कितना हो जाएगा 7 25 35x प्लस 6 25 30y बराबर 0 है तो 0, 5 का गुणा करा रहे हैं 0 होगा तो 0, और ये 8 25 कितना हो जाएगा 40 का 0 हासिल 4। अब यहाँ पे देखिए फिर 5 जाएंगे 15, 15 4 कितना हो गया 19,000 हो जाएगा। ये समीकरण कर लेंगे इसको अब थर्ड। ठीक है, अब 6 का गुणा इसमें कराना है। ठीक है, तो 6 3 कितना हो गया 18 प्लस 6 से गुणा कराएंगे 6 25 30y बराबर 6 से गुणा, 6 से 0 में गुणा होगा 0, 6 25 30, 30 का 0 हासिल 3। ठीक है, अब 6 7 कितना होता है 42, अब 42 3 कितना हो जाएगा 45, 45 का कितना हो गया 5 हासिल 4, और 6 कम 6 6 4 10। ठीक है, ये 10,500 हो जाएगा। इस समीकरण कर लेंगे हम समीकरण 4। अब क्या करेंगे, जिसको सेम किए हैं उसको देखेंगे। इसका चिन्ह देखिए प्लस प्लस है, यानी समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह तो क्या लिखेंगे घटाने पर, यही विपरीत रहता है तो क्या लिखते हैं जोड़ने पर। तो घटाने पर तो माइनस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, 35 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 17x। ठीक, ये प्लस में है माइनस में, ये तो कट जाएगा दोनों। ठीक है, बराबर है बराबर, घटाइए 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0,
यहाँ पे 0 में से 5 घटाएंगे यानी 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचा 5, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 1 घटाएंगे 0 घटाएंगे कितना बचेगा 8। ठीक है, अब देखिए 17 25 कितना होता है 85 होता है ना, 17 25 50 या डबल 0 होता है तो डबल 0 यानी x का मान कितना आ गया 500। ठीक है, x का मान 500। तो इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखते हैं इसको, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में किसके जगह पे रखेंगे x की जगह पे हम 500 रख लेंगे। तो समीकरण 2 ये है 3 है तो 3 गुणा x की जगह पे क्या रखना है 500 प्लस 5 है तो 5 गुणा सॉरी यहाँ पे y है ना, तो y की जगह पे तो नहीं रखना है तो y लिखेंगे यहाँ पे 1750। ठीक है, देखिएगा 5 से कितना हो गया 1500 प्लस 5y बराबर 1750। तो प्लस में इधर भेजिए किस में हो गया माइनस में, यानी 5y बराबर 1750 माइनस 1500। ठीक है, घटाएंगे 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 0 घटाएंगे कितना बचा 5, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचा 2, ये 1 में से घटाएंगे 0 यानी 250। 5 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा 50 बार में ये 250, यानी y का मान कितना मिल गया 50। तो y किसको माने थे जी, अब यहाँ पे देखिएगा x जो हमने माना था x हमने किसको माना था प्रत्येक बल्ले का मूल्य माना था x। हाँ, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना आया 500 आया ना, तो ये हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है, तथा y जो है हमने गेंद को माना था तो लिखेंगे प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 23 का कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किमी दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है यह हमें बताना है। उसके बाद कह रहे एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखने के लिए आप रुके रहिएगा लास्ट तक, देखिए एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आता ये ऐसा प्रश्न तो आप बहुत सही जगह पे हैं, इसको एकदम बढ़िया समझ जाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा की बात कर रहा है। ठीक है, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नियत भाड़ा मानेंगे। माना नियत भाड़ा x रुपये है। ठीक है, तथा अतिरिक्त भाड़ा ये y रुपये है, ये मान लिया हम सबसे पहले। ठीक है, अभी नियत भाड़ा क्या है अतिरिक्त भाड़ा क्या है ये समझिए। नियत भाड़ा का मतलब ये हुआ कि आप उस गाड़ी से कहीं भी जाएं, उसमें बैठ गए तो आपको इतना रुपया देना है। नियत भाड़ा फिक्स है। ठीक है, मतलब ये समझिए सीधा सीधा आप टेम्पो में बैठ रहे हैं ना, तो टेम्पो में बैठने का 100 रुपया आपसे पहले ही ले लिया जाएगा। अब बाद में आप जो किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से भाड़ा आपको देना पड़ेगा। मतलब खाली गाड़ी में बैठने का 100 रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद से भाड़ा अतिरिक्त। ठीक है, मतलब समझिए जैसे कोई मान लीजिए कि फिक्स किया हुआ है कि हमारे गाड़ी में बैठने का 10 रुपया आपको देना पड़ेगा, उसके बाद हर किलोमीटर के हिसाब से जो किलोमीटर जाएंगे 100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं आप 2 किलोमीटर, तो पहले 10 रुपया दे दिए, फिर 2 किलोमीटर का 2 रुपया दिए, यानी 12 रुपया वैसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसको समझिएगा। अब प्रश्न देखिएगा पहला स्थिति क्या कह रहा है। ठीक है, पहला स्थिति क्या कह रहा है कि 10 किमी दूरी के लिए 105 रुपया देना पड़ता है। 10 किमी के लिए कितना देना पड़ता है 105 रुपया। पहला स्थिति है ये। ठीक है, फर्स्ट स्थिति या पहला कंडीशन। ठीक है, समझिए इसको। क किलोमीटर दूरी के लिए बोला है 10 किमी दूरी के लिए 105 रुपया। ठीक है, तो 10 किमी का भाड़ा कितना हो जाएगा 10 किमी
भाड़ा 105 रुपया है ये, ठीक है, समझिए इसको। 10 किलोमीटर का 105 रुपया दिया है। अब इसमें पहले तो नियत भाड़ा होगा जो कि बैठने का 100 रुपया दिया, ठीक। अब 10 किलोमीटर चला है, वो 10 किलोमीटर गया है, ठीक है, 10 किलोमीटर गया है तो अतिरिक्त भाड़ा, अब जो किलोमीटर चलने के हिसाब से ये वाई रुपया ले रहा है। 1 किलोमीटर चलेगा तो 1 वाई, 2 किलोमीटर 2 वाई, 3 किलोमीटर 3 वाई, ऐसे ही 10 किलोमीटर चला है तो क्या रुपया हो गया, तो ये 10 रुपया हो गया, 10 वाई। दोनों को जोड़ के ना 105 रुपया दिया होगा। नियत और जाने का किराया, अतिरिक्त जो किराया जो किलोमीटर पर जा रहा है उसका किराया 105 रुपया, तो इसको हम कर लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरी स्थिति देखिए क्या होगा। दूसरी स्थिति क्या होगा। दूसरी स्थिति में ये कह रहा है प्रश्न में कि 15 किलोमीटर का 155 रुपया दिया है। 15 किलोमीटर का क्या रुपया दिया है जी, 155 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 किलोमीटर गया है तो पहले तो नियत भाड़ा दिया हुआ होगा वो जो बैठने का किराया है, और उसके बाद 15 किलोमीटर गया है तो 15 वाई होगा ये, 15 वाई, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 155 रुपया दिया है, ठीक है। इसको हम करेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए x, यहाँ भी x, दोनों समान हैं, दोनों समान हैं तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे क्या बचेगा, x प्लस 10y बराबर 105, ये समीकरण 1 था हमारा, और x प्लस 15y बराबर 155, ये समीकरण 2 था हमारा, घटाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, ठीक है। ये x में से x घटेगा यानी कैंसिल हो गया, 10 में से 15 जाएगा, नहीं जाएगा, 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 वाई। अब माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो माइनस में, 155 में से 105 घटाएंगे, क्या रुपया बचा, 50 रुपया, माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 गुणा में इधर भेजेंगे किस में हो गया, भाग में, यानी 50/5 यानी कितना रुपया, 10, ठीक है, यानी y बराबर क्या रुपया, 10 रुपया। इसको हम रखेंगे समीकरण 1 या 2 में, तो रख दे रहे हैं समीकरण 1 में, हाँ समीकरण 1 में रखिएगा, क्या मिल रहा है हमें देखिएगा। y की जगह पे क्या रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं, यही था ना समीकरण 1, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 10 है 10, इसके बीच में कोई चीज़ नहीं रहता तो हम क्या लगा देते हैं, गुणा। अब y की जगह पे 10 बराबर 105, ठीक है, 10 दाम में क्या रुपया हो गया, 100 बराबर 105, प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो गया, माइनस में, यानी 105 माइनस 100 यानी कितना हो गया, x बराबर 5 रुपया, ठीक है। अभी x किसको माने थे और y किसको माने थे, तो x हमने माना था नियत भाड़ा को और y माना था अतिरिक्त भाड़ा को, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः नियत भाड़ा x वाला कितना हो गया, 5 रुपया, और अतिरिक्त बड़ा ये y वाला कितना आया था, 10 रुपया, तो 10 रुपया ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें बोला था 25 किलोमीटर का किराया निकालने के लिए, प्रश्न में क्या बोला था देखिएगा, एक व्यक्ति 25 किमी की यात्रा करता है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, देखें 25 किमी यात्रा करने पर भाड़ा, ठीक है, भाड़ा। अब यहाँ देखिए नियत भाड़ा 5 रुपया है, ये तो फिक्स है, आपको देना ही देना है 5 रुपया, आप गाड़ी में बैठे तो पहले ही दे देना है 5 रुपया। अब 25 किलोमीटर यात्रा किया है जी, अतिरिक्त यात्रा जो किराया लगता है वो क्या रुपया है, 10 रुपया, यानी 1 किलोमीटर पर 10 रुपया, 2 किलोमीटर पर 20 रुपया, 3 किलोमीटर पर 30 रुपया, इसे 25 किलोमीटर चला है तो क्या किलोमीटर हो जाएगा, तो 25 गुणे 10, ठीक है। अब गुणा कराएंगे क्या रुपया हो जाएगा, 250, अब 5 जोड़ेंगे कितना हो गया, 255 रुपया, ठीक है। ये हमारा 25 किमी का भाड़ा हो गया, ये नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसी के साथ इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न समाप्त हो गए, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।